स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 26.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन दे दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। देखिए 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन दिया है हम लोग का। ठीक है, बोला यौगिक माध्य अगर 24 हो तो पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यौगिक माध्य कितना दिया है 24, तो पी का मान हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए इसको करना बहुत आसान है, करेंगे पहले। देखिए ये जो यौगिक माध्य बोला मतलब हम लोग कोई भी माध्य से निकाल सकते हैं, कल्पित से निकाले, क्रमांतर से निकाले, प्रत्यक्ष से निकाले। ठीक है, किसी भी पद्धति से आप लोग निकाल सकते हैं। हम लोग को सबसे आसान माध्य होता है हम लोग का कल्पित माध्य, सॉरी प्रत्यक्ष माध्य। कौन सा होता है सबसे आसान होता है हम लोग का प्रत्यक्ष माध्य। वही माध्य से हम लोग इसको निकालेंगे। आप लोग किसी भी माध्य से निकालिएगा आंसर सेम आएगा, लेकिन प्रत्यक्ष माध्य से क्या होता है एकदम डायरेक्ट आंसर आता है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो हम लोग पहले फटाफट इसी को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले ये श्रेणी सीमा लिख लेंगे, छात्रों की संख्या लिख लेंगे, मतलब जो एफ आई दिया हुआ है और श्रेणी सीमा दिया हुआ इसको हम लोग लिख लेना है। उसके बाद एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकलेगा, ये दोनों को जोड़ के बटा दो, 0 और 10 का जोड़ेंगे तो 10, और 10 बटा 2 यानी 5। ये होगा आप लोग का 30, 30 का हाफ यानी 15। ये होगा 50, 50 का हाफ होगा 25। ठीक है, ये होगा आप लोग का 70, 70 का हाफ 35। ये होगा 90, 90 का हाफ 45। ठीक है, इसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसके बाद आप लोग को क्या करना है, एक्स आई और एफ आई को क्या करना है, फटाफट मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे करेंगे, 15 पचे 75, 20 गुना 15 यानी कि 300, 15 30 यानी 300 होगा। ठीक है, 25 गुना 35, 25 गुना 35 होगा हम लोग का 875। ठीक है, उसके बाद हम लोग का है 35 प्लस पी, 35 गुना पी, ध्यान से देखिएगा 35 गुना पी यानी कितना होगा 35 पी, और ये दिया हुआ है 45 गुना 10 यानी 450। यहाँ एक क्वेश्चन में हम लोग को ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 24, यौगिक माध्य का मान हम लोग को दिया हुआ है 24, माध्य का मान कितना दिया है 24 हो। ठीक है, मतलब आंसर हम लोग को पहले निकाल दिया है। तो पी का मान ज्ञात करना है, यहाँ जो पी लिखा हुआ है ना इसका वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये आसान है बहुत। पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ आई वाला जो है इसको जोड़ लेंगे। एफ आई वाला जोड़ के आएगा हम लोग का 0 5 10 80, 80 आएगा। ठीक है, 80 प्लस पी कितना आएगा, 80 प्लस पी। आप लोग जोड़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और पी को हम लोग नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि पी को हम लोग 80 पी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब गुना में रहता है तभी लिखते हैं, जब जोड़ में रहता है तो प्लस पी ही लिखाता है। ठीक है, इसी तरीके से इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने का प्रोसेस बहुत आसान है, फटाफट इसको जोड़ लेते हैं। 5 5 10 जीरो के एक हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जीरो, फिर इधर आएगा जीरो, फिर इधर आएगा 7 और इधर 1, बस 17, 1700। ठीक है, 1700 प्लस 35 पी कितना, 1700 प्लस 35 पी। ये ध्यान से देखिएगा, ये जो आया ना कैलकुलेशन, ये वाला आप लोग को एडिशन अच्छा से कर लेना है, तभी आप लोग का आंसर सॉल्यूशन में निकलेगा। तो हम लोग क्वेश्चन में पूछा हुआ था, हम लोग का समीशन एफ आई एक्स आई निकल गया। एफ आई एक्स आई का मान हम लोग यहाँ बैठा देंगे, बराबर बटा देंगे एफ आई का मान जो हम लोग को यहाँ 80 प्लस पी है वही वाला हम लोग लिखेंगे, तो बराबर देंगे। समीशन एक्स आई एफ आई का मान कितना है 1700 प्लस 35 पी बटा एफ आई का मान क्या होता है 80 प्लस पी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। कोई भी डाउट होने से मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूं। चलिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना भी देखिए बहुत आसान है। 24 गुना से पहले पी, इसको कर लेते हैं फटाफट मल्टीप्लिकेशन। तो ये आएगा हम लोग का 80 गुना 24, 80 गुना 24 हो गया हम लोग का 1920। ठीक है, 8 दूनी 16 20। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का 1920 प्लस 24 पी बराबर 1700 प्लस 35 पी। ठीक है, ये और आप लोग ध्यान से देखिएगा ये कर कैसे रहा हूं मैं। ठीक है, एक एक प्रोसेस याद रखिएगा। और यहाँ पर आप लोग और देना मत भूलिएगा, और इसमें इंपॉर्टेंट होता है, अगर और नहीं दीजिएगा तो टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पर क्या करेंगे, 1920 माइनस 1700 बराबर 35 पी माइनस 24 पी। ठीक है, ये वाला हम लोग फटाफट इसको लिख लिए हैं। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। 1700 में से, 1920 में से 1700 घटेगा तो हम लोग को बचेगा 220 बराबर, यहाँ 35 में से ये जाएगा तो बचेगा 11 पी। ठीक है, तो हम लोग को और देंगे। ठीक है, तो ये कितना है 220 बट्टा 11 बराबर पी। ठीक है, और देंगे। उसके बाद लिखेंगे क्या, 11 से देखिए 220 कटेगा कितना 20 बार में, 11 दूनी 22 और 0 का 0 यानी कितना लिखेंगे, इसलिए और पी बराबर 20, इसलिए पी का वैल्यू कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो हम लोग को पी का मान याद करने बोला था, पी का मान कितना आएगा यहाँ पे 20 आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 भी देखिए बहुत आसान है। 11 में हम लोग को पूछा है क्या,
इसमें सिंपली हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है, हम लोग इसको सॉल्व करना है। इसमें देखिए थोड़ा सा आप लोगों को क्या ट्विस्ट लगेगा, थोड़ा सा चेंजेस क्या किया है इसमें। देखिए वो मैंने जो वर्ष दिया है ना 34 से 34, फिर 35 से 39, मतलब ये देखिए ये दोनों के बीच में ना एक का गैप है। कितना गैप है? 1 का गैप है। जो ये एक का गैप है ना हम लोग को, ये देखिए इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है। लेकिन प्रीवियस का जितना सारा वीडियो था, जितना सारा क्वेश्चन था, देखिए ये देखिए यहाँ पे 10 में खत्म हो रहा है, 10 में शुरू हो रहा है, 20 में खत्म हो रहा है तो 20 में शुरू हो रहा है, 30 में खत्म हो रहा है, 30 में शुरू हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वो सिस्टम है ही नहीं। इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो ये वाला बनेगा किस तरीका से, आप लोग को ये वाला जैसा लिखा हुआ आप लोग वैसा लिख लीजिएगा। उम्र जो दिया हुआ है, रोगियों की संख्या जो दिया हुआ है, एफ आई जो दिया हुआ है, वो वाला आप लोग फटाफट फटाफट ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद आप लोग को करना क्या है, इसके बाद आप लोग को करना क्या है, ये जो उम्र दिया हुआ है ना, इस उम्र को आपको दोबारा रिपीट करके एक बार लिखना है। लेकिन इस बार किस तरह से लिखना है, इसमें से जो 30 में है ना, इसमें से आप लोग को 0.5 क्या करना है, लेस करना है। कितना लेस करना है, ध्यान से सुनिएगा, कितना 0.5 लेस करना है। एक में से 0.5 घटाना है और एक में से प्लस देके 0.5 0.5 ऐड करना है। तो जिससे हम लोग ऐड करने से फायदा क्या होगा, इसमें से अगर हम 30 में से 0.5 घटा लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा ना 29.5 से यहाँ 34.5, क्योंकि इसमें 0.5 घटा दिए, इसमें 0.5 जोड़ दिए, और दोनों का जोड़ के आंसर भी 30 और 34 का जोड़ेंगे तो 64 आ रहा है, और ये दोनों जोड़ेंगे तभी 64 ही आएगा। तो मतलब ये आंसर सेम, अब तालिका सेम हो गया। लेकिन इससे हम लोग का बेनिफिट क्या हुआ, अगर हम इसको भी देखेंगे 35 को करेंगे तो ये भी आ जाएगा 34.5 से 39.5। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। मतलब ये वाला जो दो है ना, ये देखिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों हम लोग को हमेशा एक जैसा होना चाहिए। जैसे ये वाला वीडियो में, ये वाला क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, ये दोनों देखिए एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है। मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग एक जैसा होना चाहिए। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग अब एक जैसा हो गया। इसी तरीके से हम लोग इसको 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 सबको कर लेना है। तो हम लोग फटाफट इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे कैसे, ये होगा हम लोग का 39.5 से 44.5, ये होगा 44.5 से 49.5, ये होगा 49.5 से 54.5, ये होगा 54.5 से होगा हम लोग का 59.5। ये जो हम लोग का कैलकुलेशन था, ये वाला आप लोग को स्पीड में कर लेना है। बहुत आसानी से इसमें से लास्ट वाले में से 0.5 बढ़ा देना और इसमें से एक घटा करके 0.5 जोड़ देना। सो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट 0.5 घटा दीजिए, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, अब इस तालिका से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। जो ये वाला तालिका दिया है ना, इससे अब हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अब ये भूल जाइए कि ये वाला हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला आप लोग भूल जाइएगा। अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ इससे निकालना है। ये दोनों को जोड़ के बटा दो, यानी 29.5 से 34.5 को जोड़ेंगे, फिर बटा 2 से करेंगे। तो यानी कितना होगा, यानी ये हो गया हम लोग का 64, 64 का हाफ होता है हम लोग का 32। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी करना है। तो इसी तरह से आप लोगों को सबको लाइन बाय लाइन करके, स्टेप बाय स्टेप करके सबका आंसर निकाल लेना है। चलिए मैं इसको फटाफट फटाफट निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ होगा आपको 37, ठीक है, यहाँ होगा आप लोग का 42, ये होगा हम लोग का 47, ये होगा हम लोग का 40 नहीं 52। ठीक है, 52, ये होगा हम लोग का 57। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई और एफ आई। एक्स आई और एफ आई कैसे निकलता है, इसको इससे गुना करके यहाँ लिख देना है, इसको इससे गुना करना है, यहाँ लिख देना है। तो यही करेंगे, 32 गुना 10 यानी कितना हो गया 320। ये 12 गुना 37, 37 दूनी 37 दूनी कितना होगा 74, 74 प्लस 370, 74 प्लस 370 कितना होता है 444। ठीक है, 444, 15 गुना 42, 15 दूनी 30 और 5 के 60, यानी कि 630। ठीक है, उसके बाद 6 गुना 47, तो 642 और 28, यहाँ होगा कितना 28 होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ जोड़ेंगे, 4 दूनी 8 और 5 के 20, यानी 208। उसके बाद 3 7 7 21 का 1 2 हाथ में, और 5 15 16 17। ठीक है, 171। अब इसको क्या करना है, आप लोगों को फटाफट जोड़ लेना है। तो यहाँ पे समीशन एफ आई का मान कितना आएगा, समीशन एफ आई का मान आया हम लोग का यहाँ पे 6 4 10 3 13 5 18 2 20, 0 2 हाथ में, 2 और 3 5, यानी कितना आ गया 50। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को इसको जोड़ लेना है, समीशन एफ आई एक्स आई जो है उसका हम लोग को मान यहाँ पे निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको फटाफट हम लोग को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो कैसे जोड़ेंगे, चलिए इसको जोड़ लेते हैं। यह आएगा हम लोग का, और यहाँ पर आएगा हम लोग का 5। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आएगा हम लोग का, इसका भी आएगा हम लोग का 5, फिर 3 4 5 20।
ठीक है, कितना आ गया 2055 आया, कितना आ गया 2055। अब हम लोग को क्या करना है, फटाफट इसका मान में यहाँ बैठा देंगे। समीशन एक्स आई एफ आई का मान कितना है 2055 बटा 50। ठीक है, अब देखिए इसको बनाना बहुत आसान, काट लीजिएगा फटाफट। काट लेंगे कैसे, 5 से काटेंगे 10 बार में, 5 से काटेंगे 4 1 1। ठीक है, कितना आ गया 4 1 1 बट्टा 10, 4 1 1 बट्टा 10। अब पॉइंट में बैठा देंगे यानी 441.1। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर, यानी इसका माध्य कितना आ गया 41.1 हो गया हम लोग का आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बहुत आसान है। पूछा हुआ है माध्य जो दिया हुआ है श्रेणी सीमा इसी तरह से, पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। क्या देखिए ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, देखिए ये दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है। तो ये दोनों में जब डिफरेंस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 0.5 घटाना है 0.5 बढ़ाना है, एक में 0.5 घटेगा एक में 0.5 बढ़ेगा। तो यानी यहाँ देखिए 5 से 14 है ना, 5 से 14 को हम लोग क्या करेंगे 4.5 से 14.5। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, 4.5 से 14.5। उसी तरह से हम लोग का है 14.5 से 24.5। ठीक है, यानी यहाँ पे 25.5 से 34, सॉरी 24.5 से 34.5। यहाँ पे हम लोग का होगा 34.5 से 44.5, यानी इसको हम 44.5 से 54.5, यहाँ पर 54.5 से 64.5। ये वाला कैलकुलेशन आप लोग को आना ही चाहिए, माध्य बनाना है तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन कुछ हार्ड भी नहीं है, आप लोग को बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, आप लोग को जस्ट करना क्या है, 5 से एक पॉइंट पहले ले लेना है, 0.5 घटा लेना है तो आंसर निकल जाएगा। या फिर आप लोग पॉइंट एक मतलब 5 से एक कम कर लीजिए, 5 से एक कम करेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया, फिर 4 में से फिर 0.5 ऐड कर दीजिए। प्रोसेस वही हो रहा है, खाली इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है, आप लोग को दिमाग थोड़ा कम लगाना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग 5 में से घटा देंगे 4, 4 में से 0.5 जोड़ देंगे 4.5, फिर 15 में से गया 14, 14 में से 0.5 जोड़ देंगे 14.5। ठीक है, या फिर अगर आप लोग थोड़ा सा पॉइंट में अच्छे हैं, पॉइंट में घटाना जानते हैं तो फिर आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं क्या, इसका एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स आई। इसका एक्स आई निकालना भी बहुत आसान हो गया। कैसे करना है, ये दोनों को जोड़ के हाफ कर देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो गया हम लोग का 4 5 14 और 5 14.5, 5.5 कितना हो गया हम लोग का, कितना कितना आएगा हम लोग को, यह आएगा हम लोग का 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, यहाँ पे 59.5। ये हम लोग का आया सबका आंसर, मतलब माध्य जो एक्स आई बोलते हैं वो हम लोग निकालें। अब हम लोग निकालेंगे क्या, एक्स आई और एफ आई, मतलब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो 3 गुना 9.5 कितना होता है, 3 गुना 9.5 होता है हम लोग का। ये वाला कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि 0.5 का कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं इसको फटाफट कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे आएगा हम लोग का 5 या 15, 5 एक हाथ में, और यहाँ पर आएगा हम लोग का 45, 15, 27, 28, यानी 28.5। कितना आएगा 28.5 आएगा। इसके बाद हम लोग का आएगा यहाँ पे 6 गुना 19.5 यानी कि 117। ठीक है, 117.0। यहाँ पे आएगा हम लोग का 531.0। यहाँ पे आएगा हम लोग का 790.0। यहाँ पे आएगा हम लोग का 495.0। यहाँ पे आएगा हम लोग का 178.5। ठीक है, ये कैलकुलेशंस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आप लोग को आसानी रहे, ताकि बाद में आप लोग अगर एग्जाम टाइम में बैठेंगे तब भी दिक्कत ना होगा। जितना ज़्यादा आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा और जितना ज़्यादा आप लोग स्पीड रखिएगा जोड़ घटाव करने में, उतना ज़्यादा आप लोग को आसानी होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। पहले इसको जोड़ लेते हैं, समीशन एफ आई वाला। समीशन एफ आई वाला आ गया 8 से 14, 14 से 14 6 20। ठीक है, दो हाथ में 2 2 4 2 6, कितना हो गया 60 हो गया। समीशन एफ आई का मान कितना आया 60। अभी समीशन एक्स आई एफ आई का यानी पॉइंट यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद 8 5 1 7 8, यानी 8 8 16 24, 24 से 5 29 29 और 31, यानी कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, 30 में फिर 3 इधर गया तो यहाँ पे आएगा 10 10 ये आ गया हम लोग का यहाँ पे 4। फिर इधर आएगा हम लोग हाथ में 4 7 8 9 10 11 12 12 5 17 18 18 19 21, यानी कितना आ गया 21 पॉइंट, मतलब 214, कितना है 2140.0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हम लोग को माध्य का मान फटाफट बैठाना है। माध्य का मान बैठाएंगे कैसे, समीशन एक्स आई एफ आई है ना, समीशन एक्स आई एफ आई का मान कितना है 2140
ठीक है, बटा 60, क्योंकि देखिए पॉइंट का पॉइंट जीरो है इसलिए उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसको फटाफट काट लेते हैं। जीरो से जीरो कट गया, दो से कटेगा 3 बार में, दो से कटेगा 107, 107, कितना आएगा 107/3। अब इसके बाद 107/3 आया ना, तो इसको आप लोग भाग दे दीजिएगा 3 से। देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है, फिर एक बचा, एक और 7 17, यानी 3 5 15, 2 बच गया। ठीक है, 2 बचा यानी पॉइंट देंगे यानी 20 हो जाएगा, 20 को हाफ देंगे तो यानी 18, यानी 6 बार में। यहाँ पे फिर 2 बचेगा, फिर 6 18, इसी तरह 6 6 6 करते जाएगा, तो यानी इसको हम लोग क्या लिख देंगे 35.67 लगभग। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन नहीं हो रहा तो आप लोग कैलकुलेशन रफ में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं, अगर आप लोग रफ में यूज़ करना भूलिएगा तो मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड में रुकिए, मैं रफ में इसको करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो। ये कैलकुलेशन मैंने कितना स्पीड में कैसे किया। यहाँ से 3 से हम लोग डिवाइड देना है 107 को ना, ठीक है, 3 से देना 107 को, तो इसको करना बहुत आसान है। 3 तिया 9, ठीक है, करके 1 बचा, 7 बचा, ठीक है, 6 बार सॉरी 5 बार में 15, 2 बच गया, पॉइंट देंगे, ठीक है, पॉइंट देंगे तो फिर 0 6 बार में 18, फिर 2 बच गया, फिर 0 6 बार में फिर 18, तो देखिए ये बार बार 2 बचते जाएगा, फिर 18 होगा, फिर 2 बार में बचेगा, तो ये लाइन से होते जाएगा, तो मतलब 0.666666 आते जाएगा। तो ये जो 0.66 आ रहा है ना, तो इसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे 0.67 लगभग के, ठीक है, 0.67 लगभग में हम लोग का आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा इसमें समझना क्या है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिक दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा टर्न कर दिया। अभी तक हम लोग को श्रेणी सीमा बता दे रहा था, 0 से 10 होगा, 5 से 10 होगा, या फिर 25 से 23 30 होगा, या 30 से 60 होगा, कुछ भी हम लोग को श्रेणी सीमा बता दे रहा था। लेकिन इस बार क्या है, श्रेणी सीमा क्या दिया हुआ है ना, उल्टा दिया हुआ है, मतलब 10 से कम बता दिया है, 20 से कम बताया, 30 से कम बताया, 40 से कम, 50 से कम। तो ये वाला कैलकुलेशन से नहीं होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 से कम कितना लेना है, 1 से 10 लेना है कि 0 से 10 लेना है कि 20 से 10 लेना है कि 30 से 10 लेना है। तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान है। ठीक है, कि इसको करना क्या है, देखिए आप उल्टा से घटा के देखिए, 50 से 40 का घर पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 50 से 40 कम, 50 से कम 40, यानी कितना डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों को आपस में घटा देंगे तो 50 में 40 10 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो वही वाला हम लोग इसको भी इसी तरह से सब देखिए, सारा डिस्टेंस 10 का गैप है, सब जगह 10 का गैप है, मतलब ये वाला भी 10 का गैप होगा। ठीक है, तो 10 में से 10 घट जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग का श्रेणी सीमा कितना होगा, 0 से 10 होगा। ठीक है, ये वाला भी होगा हम लोग का 10 से 20, क्योंकि हम लोग का 20 से कम यहाँ 10 तक आ रहा है। ठीक है, तो यानी 10 से 20। अब है नेक्स्ट, ये कितना होगा 20 से 30, नेक्स्ट होगा हम लोग का 30 से 40, ये होगा हम लोग का 40 से 50। अब यहाँ पे देखिए जो एफ आई है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, यही आप लोग को समझना है। ठीक है, ये वाला एफ आई निकालना भी थोड़ा सा वो लोग कंफ्यूज कर देता है। आप लोग 5 9 17 29 45 इस तरह नहीं लिखना है आप लोग को। ठीक है, आप लोग को जो 10 से कम है, मतलब 0 से 10 का संख्या, तो ध्यान से देखिएगा, 0 से 10 तक के 4 लोग थे। ठीक है, सॉरी 5 लोग, 0 से 10 तक के 5 लोग हैं। लेकिन यहां पर बोला है 20 से कम, यानी कि 0 से 20 तक के लोग 9 हैं। ठीक है, 0 से 20 तक के लोग 9 है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस कितना लिख रहे हैं, 10 से 20 लिख रहे हैं ना। जब 10 से 20 लिख रहे हैं, यानी 10 से 20, यानी 0 से 10 वाले लोग को हम इसमें से घटा देंगे तो हम लोग का आएगा 10 से 20 वाला लोग। समझ में आ रहा है, ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये 0 से 20 का डिस्टेंस में टोटल 9 लोग हैं, मतलब 0 से 20 का बीच में टोटल 9 लोग हैं। लेकिन जब 10 से हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, 10 से 20 का बीच में, 10 से 20 का बीच में कुल कितना लोग है, सिर्फ 4 ही लोग हैं। बाकी का जो 5 लोग हैं वो 0 से 10 के बीच में है। ठीक है, क्लियर है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये क्या बोला, अंक के माध्यम से, मतलब मात्रा मार्क्स के हिसाब से। मान लीजिए 10 से कम वाले को, 10 से कम बच्चों को, ठीक है, 10 से कम मार्क्स वाले 5 बच्चे हैं, और 20 से कम मार्क्स वाले 9 बच्चे हैं। मतलब 5 बच्चे क्या है, 10 से कम मार्क्स वाले हैं, और बाकी 20 बच्चे जो है क्या, वो 9 से कम मार्क्स वाला है। तो ये वाला जो होना है क्वेश्चन हो रहा है, तो आप लोग को समझना है, 20 मार्क्स से कितने कम बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, और 10 मार्क्स से कितने कम बच्चे हैं, 9, यानी 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में मात्र 5, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, उतने बच्चे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे 9 में से 5 गया तो देखिए 4, सेम टू सेम है। यहाँ पे 30 से कम, मतलब 0 से 30 के बीच में हम लोग का टोटल 17 बच्चा है, लेकिन हम लोग का 20 से 30 का बीच में हम लोग का जो होगा वो क्या होगा, 17 माइनस 9। ठीक है, कितना होगा, 17 माइनस 9, 17 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा हम लोग का, 17 में से 9 घटेगा तो बचेगा हम लोग का, ठीक है, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहां से ध्यान से दीजिए, तो 20 से 30 वाले बच्चे कितने हैं, 20 मार्क्स से 30 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, टोटल 8 ही बच्चे हैं। ठीक है, ये समझिएगा, कैलकुलेशन जो बहुत आसान है, ये समझना होगा आप लोग को, नहीं समझिएगा दिक्कत हो जाएगा। अब फिर बताए 40 से कम,
ठीक है। 40 से कम कितना बच्चों का मार्क्स आया? 40 से कम आया है टोटल 29 बच्चों का, जिसमें से क्या है 29 बच्चे में जो 29 बच्चे हैं उसमें से 30 मार्क्स वाले बच्चे हैं, 20 वाले मार्क्स भी बच्चे हैं, 10 वाले मार्क्स भी बच्चे हैं। ठीक है। 10 वाले मार्क्स के जो बच्चे हैं उनको 20 वाले मार्क्स के जो बच्चे हैं, 30 वाले मार्क्स के बच्चे हैं, हमको वो नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग को लिखा है सिर्फ 30 से 40 के बीच में जितना मार्क्स आया। तो 30 से 40 का बीच में मार्क्स कितना आया? 29 बच्चों का आया। यानी कि हम लोग को 30 से 40 को बीच को घटा देंगे, यानी 29 में से 17 को घटाएंगे तो हम लोग का कितना आएगा? 29 में से हम लोग को 17 को घटाना है, क्योंकि जो घटाना है इसके प्रीवियस वाले से घटाना है। या ये नहीं कि आप 29 में से 9 या फिर 29 में से 5 घटाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ जो लास्ट नंबर है उसको उससे पहले वाले नंबर को हम लोग को घटाना है। तो 29 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 12। उसके बाद ठीक है, सेम इसी तरह से 50 से कम टोटल कितने बचेगा? 45 मार्क्स है, लेकिन 40 से 50 के बीच में जो 45 माइनस 29, ठीक है, 45 माइनस 29, ठीक है। ये वाला आप लोग कैलकुलेशन जितना ज़्यादा आप लोग समझिएगा उतना ही आसान होगा। चलिए इसको हम लोग घटा लेते हैं। 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? हम लोग को 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा हम लोग का 6, ठीक है। 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 16, मतलब 45 में से 29 जाएगा तो बचेगा हम लोग का 16। तो हम लोग अब यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे टोटल बच्चे 16, मतलब 40 से 50 मार्क्स वाले 16 बच्चे हैं, 30 से 40 वाले 12 बच्चे हैं, 20 से 30 वाले 8 है, 10 से 20 वाले 4 है, और 0 से 10 वाले टोटल 5 बच्चे हैं। अब इसको अगर आप जोड़िएगा तो टोटल आंसर कितना आएगा? 45 ही आएगा, ठीक है। आप जोड़ के देख लीजिए, आंसर 45 ही आएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, 8 2 10, 10 और 6 16, 16 4 20, 20 5 25 का 5, और 2 हाथ पे 2 2 4, ठीक है। ये जो जोड़ के आना चाहिए ये वाला इसी का लास्ट वाला नंबर ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एक्स आई यानी कि जो ये दोनों का जो होता है इसको बीच वाला, ये दोनों का बीच वाला, यानी 0 से 10 का बीच यानी 5, 10 से 15 का बीच है 15, ये होगा हम लोग का 25, ये होगा हम लोग का 35, ये होगा हम लोग का 45, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है? ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है, यानी एक्स आई और एफ आई का मान से गुना करके। तो 5 बचे 25, ठीक है। उसके बाद 4 को 15 से गुना करना, 4 को 15 से 30 15 60, ठीक है। उसके बाद 25 हटे 200, ठीक है। 35 गुना 12, 35 गुना 12 यानी कि 420, ठीक है। कितना होगा? 420। उसके बाद 16 गुना 45, 16 गुना 45 720 होता है, ठीक है। ये वाला कैलकुलेशन आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कैसे? यह आएगा हम लोग का 5, फिर यह आएगा 2 2 4, 4 6 10, और 2 12, ठीक है, 10 2 12, 2 हाथ में 4 2 6 2 8, और 8 और 7 15, कितना आ गया? तो 14 आएगा ना। एक सेकंड जोड़ लेता हूँ, एक सेकंड। 7 4 2 6 1 7 और 1 8, हाँ सॉरी 14 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 1425 आएगा, 1425 आएगा। याद रखिएगा ये 1425 आ रहा है, ठीक है। 1450। अब यहाँ पे क्या करना है? आप लोगों को मान बैठा देना है। समीशन एक्स आई एफ आई का मान कितना है? 1425 है बटा 45, ठीक है। 1425 बटा 45। अब इसको क्या करना है? फटाफट काट कर लेना है। काट लेते हैं कैसे? 5 से कटेगा 9 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में 10, 5 और 8 40, फिर 5 बचे 25, फिर 9 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, 95, यानी 95/3। अब देखिए जो 95/3 है ना, इसको आप लोगों को डिवाइड करना है। कैसे करना है? चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह मैंने पिछले बार में दिखाया था डिवाइड करके, मैं उसको यहाँ पे रफ में दिखा देता हूँ। 95 को डिवाइड देना है हम लोग को 3 से, ठीक है। 3 बार में 9 खत्म, 5 बचा, 1 बार में 3, ये भी खत्म, ये बच गया 2, ठीक है। अब ये जो 2 बचा है फिर पॉइंट देंगे, फिर यहाँ 0, 6 बार में देखिए, फिर 18, फिर 2, फिर 6 बार में 18, फिर जो हो गया 20, मतलब ये देखिए फिर 0.66666 चलते रहेगा। तो ये जो 666 चलेगा ना, तो यहाँ कितना आ गया? 31.666। तो इसको हम लिख सकते हैं 31.67। वही चीज तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम लोग यहाँ से अच्छा से लिख देते हैं। कितना आएगा? 31.666 लगभग, ठीक है। तो ये लगभग में जो आया इसको हम लोग लिख देते हैं 31.67 के अप्रोक्स में मान के लगभग में हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बना के ये हम लोग का 26.1 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलिए बनाते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कहता है निम्न तालिका में 64 छात्राओं में प्राप्तांकों की माध्य ज्ञात करना, ठीक है। 64 छात्र छात्रा है, उससे टोटल हम लोग को प्राप्तांक ज्ञात करना है। तो श्रेणी सीमा जो दिया हुआ 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, 16 से 17। देखिए इस बार श्रेणी सीमा क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा इन लोगों का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, 16 से
17। ये देखिए इसमें किसी का 4 का गैप है, किसी का 5 का गैप है, किसी का 7 का गैप है, किसी का 1 का गैप है। तो ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये चीज तो कोई भी ट्रिक से काम नहीं होती, ये दोनों को आप लोग को जोड़ के निकालना पड़ता है हर बार, ठीक है। ये श्रेणी सीमा मैंने लिख लिया, छात्र संख्या यानी एफ आई भी लिख लिया। अब एक्स आई निकालते कैसे, मैंने बताया था ना, ये दोनों को जोड़ के हाफ करना है, यानी 4 और 1 5 का हाफ यानी 2.5, ठीक है। और 9 और 4 का हाफ 13, जोड़ के 13, 13 का हाफ होगा हम लोग का 6.5। फिर 9 और 16 का हाफ होगा 25, 25 का हाफ होता है 12.5, ठीक है। उसके बाद 16 और 17, 16 17 कितना होगा 33, 33 का हाफ कितना होता है 16.5, ठीक है। ये वाला आप लोगों को कैलकुलेशन आना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब हम लोग क्या करना है, ये दोनों का आपस में हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है। मल्टीप्लीकेशन करना कितना आसान है, 6 गुना 2.5 कितना होता है, 6 गुना 2.5 होता है हम लोग का 15, ठीक है। 12 गुना 6.5 12.6.5, 12 मल्टीप्लाई बाय 6.5 आंसर आएगा हम लोग का 78। देन 26 मल्टीप्लाई 0.5 यानी 325। देन अगेन 16.5 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 330, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट जोड़ लेते हैं। पहले हम लोग एफ आई वाला को जोड़ लेते हैं, 6 देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ रहता है ना क्वेश्चन में, वही वाला यहाँ पर भी मान रहता है। तो अगर आपको नहीं लग रहा है कि अगर मान लीजिए वो गलत दिया हो तो यहाँ पर आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा, तब भी आंसर हम लोग का सेम ही आएगा, ठीक है। 6 6 12 2 14 एक हाथ में, ठीक है। 2 2 4 1 5 और एक हाथ में था जो 6 यानी 64। देखिए क्वेश्चन के आंसर से हम लोग का सेम ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन और एफ आई का मान जोड़ के टोटल सेम ही आना चाहिए। चलिए अब एक्स आई और एफ आई को हम लोग जोड़ देते हैं फटाफट। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 5 5 10 और 18 का 8 एक हाथ में, ठीक है। 7 3 10 2 12 1 13 और 1 14, ठीक है। 14 का 4 एक हाथ में, 3 3 6 और 1 7, कितना आ गया 748 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट मान बैठा देंगे। ये कितना लिखेंगे 748 बटा 64। अब इसको देखिए काटना बहुत आसान है, आप लोग 4 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं 4 से कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे काटेंगे अचानक से हम लोग को पता नहीं चलेगा, तो हम 2 से काट के दिखा देते हैं। 2 से क्या होते हैं 32, 2 से क्या होते हैं 3 बार में 6, 7 बार में 14, 2 9 18, सॉरी 7 बार में 14, 2 चौके 8, 3 बार में 6, 7 बार में 14, 2 चौके 8, ठीक है। कितना हो गया 374। अब फिर देखिए 2 से कटेगा 16, 2 से कटेगा हम लोग का एक बार में, 2 से कटेगा 8 बार में 16, फिर 7 बार में 14 यानी 187 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ये कैलकुलेशन कैसा हो रहा है। अब इसको क्या करना है, उसको भाग दे देना है। कैसे भाग देंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा 187 बटा 16। चलिए मैं इसको आपको यहीं पे रफ करके दिखा देता हूँ। 16 में से जब 187 घटेगा, भाग देंगे तो कैसे बचेगा, एक बार में 16, 2 और 7 27 बचा, ठीक है। फिर एक बार में 16, ये कितना बच गया, 1 और 1 11 बच गया ना। फिर यहाँ पे पॉइंट देंगे यानी 0, ठीक है। पॉइंट देंगे, अगर 0 देंगे तो 16 6 क्या 96, 96, ठीक है। तो जगह 96 हुआ तो कितना बच गया, तो 4 और इधर बच गया 1, ठीक है। 14 हो गया। फिर यहाँ पे एक और 0 देंगे, फिर 16 8 128, 16 8 128 देंगे, 128 घटा देंगे तो कितना बच गया 12, ठीक है। कितना बच गया 12, 12 यानी एक और 0 बैठा देंगे तो कितना हो, अब 16 से 12 कटेगा कितना बार में 9 बार में, ठीक है। 9 बार में, सॉरी 7 बार में, 9 बार में बोल रहा हूँ 7 बार में, ठीक है। 16 7 16 7 होगा हम लोग का 112, 16 112, ठीक है। इसको भी अगर हम लोग घटा देंगे तो बच गया 8। देखिए ये अब प्रोसेस चलता जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.687, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, तो हम लोग लिख देंगे 1.69 लगभग, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसेस देखिए अब लगातार अभी चलते जा रहा है और पता नहीं कितना दूर चलिए, हो सकता है 1-2 बार स्टॉप हो जाए, लेकिन सिर्फ पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट का ही वैल्यू रहता है, उसके बाद का वैल्यू उतना नहीं रहता है माध्यम में, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई कर दूँ। चलिए मिलेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें मैं 26.2 यानी मध्यक बनाऊंगा, ठीक है।